नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। खबर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन से है, जहां यूपीपीसीएल के बर्खास्त TG2 कर्मचारियों का 18वें दिन भी जारी रहा प्रदर्शन। बता दें कि विभाग की गलत नीतियों के चलते TG2 के 603 कर्मचारियों को 3 साल की विभागीय सेवा करने के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। निष्कासित टेक्नीशियन ग्रेड 2 संवर्ग के ये कर्मचारी पिछले 18 दिनों से धरना दे रहे हैं, किंतु इनके विभाग का कोई भी अधिकारी इन कर्मचारियों से वार्ता के लिए नहीं पहुंचा। वर्ष 2015 में चयनित इन कर्मचारियों को 3 साल की सेवाएं लेने के बाद विभाग ने 26 मई 2018 को बर्खास्त कर दिया था। वहीं इनके स्थान पर कम मेरिट वालों को नियुक्ति पत्र देकर कुल 603 कर्मचारियों का भविष्य चौपट कर दिया। उच्चतम न्यायालय के शरण में आ गए इन कर्मचारियों को समायोजित करने का आदेश भी विभाग को दिया, किंतु सब अभी ठंडे बस्ते में हैं। इन कर्मचारियों ने न्याय के लिए जब आवाज उठाई, तब इनकी आवाज दबा दी गई। फिलहाल थक हार कर अब ये कर्मचारी बहाली की मांग को लेकर इको गार्डन में धरने पर बैठे हैं। आइए देखते हैं हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। जरा सोचिए, यदि आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है और कुछ वर्षों तक सेवाएं देने के बाद विभाग द्वारा आपको बर्खास्त कर दिया जाता है, तब आप पर क्या बीतेगी। जी हाँ, इस तरह का कुछ वाकया उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन विभाग में हुआ है, जहां TG2 कर्मचारियों की भर्ती के बाद 3 साल सेवाएं लेने के बाद उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके पीछे हम राजनीतिक कारण कहें या विभागीय अधिकारियों की त्रुटि, किंतु खामियाजा नौकरी पाए इन नौजवानों पर गुजरी है और जो आज ओवर एज होने के कगार पे हैं और लगातार 17 दिनों से इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किंतु सरकार की विभागीय उच्चाधिकारियों की मानवीय संवेदनाएं खत्म होती नजर आ रही हैं और ये अपने दर्द को लेकर, अपनी पीड़ा को लेकर, अपनी व्यथा को लेकर शायद इस उम्मीद से यहाँ इको गार्डन में बैठे हैं कि इनकी आवाज़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानों में पहुँचेगी तो इनको न्याय मिलेगा और इनकी बहाली की जाए। हमारी समस्या ये है कि हम लोग यूपीपीसीएल में 3 साल सेवा दिए हैं। अब समस्या यहाँ पे आती है आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से हम लोग इतना परेशान हो गए हैं कि हमारी बेटी इस समय BA फाइनल का एग्ज़ाम दी है। अब उसकी शादी हमें करनी है, जिसके लिए हमारे पास कोई भी आर्थिक सहायता कहीं से मिलना नहीं है। जो कुछ था हमारी नौकरी के ही सहारे था, वो भी विभाग की गलत नीतियों के कारण हमसे ले ली गई है। हमारी एज भी करीब 42 साल हो गई है, लेकिन अब हम ये भी नहीं सोच सकते कि जहर खा के कहीं मर जाएं, क्योंकि साथ में परिवार भी जुड़ा है और बाकी लोग जुड़े हुए हैं। अतः हमारी समस्या को संज्ञान में लेते हुए माननीय ऊर्जा मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये अपेक्षा करता हूं कि हमारे साथ न्याय किया जाए, हमारे साथ न्याय किया जाए। मेरा नाम रवि कुमार शर्मा है। जी बताएं, क्या मामला है? देखिए, मामला ये है कि हमारी नियम पूर्वक जो है, विधि सम्मत जो है हमारा नियुक्ति होती है लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद अगस्त 2015 में, और उसके बाद 3 साल की विभागीय सेवा लेने के बाद जो है हमारी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। अब सर आप ही बताइए कि हम 3 साल विभाग में सेवारत रहते हुए हमारी बहुत सारी समस्याएं जो पूर्व में रही, हम उनको सुदृढ़ करने के लिए विभाग की सेवा के बल पर, सरकारी नौकरी के बल पर जो है हमने लोन लिया। बहुत सारे लोगों ने जो है, किसी को मकान बनवाना था, किसी को बहन की शादी करनी थी, किसी को अपनों की शादी करनी थी, किसी को परिवार की दवाई का खर्च निकालना था, किसी को अपनी माली स्थिति को और बेहतर बनाना था। इन सब को देखते हुए सब ने कहीं ना कहीं किसी न किसी बैंक से लोन लिया और लोन लेने के बाद जो है अपना जो भी स्थिति सुदृढ़ करने की कोशिश थी उसको करी गई। उसके बाद अचानक से जो है सेवाएं समाप्त हो जाती हैं और किस्त जो हर महीने हमको सैलरी से कट के जाती थी वो सैलरी बंद हो जाती है। अब किस्त कहाँ से भरे, लगातार बैंक वाले दरवाजे पे आना शुरू कर दिए, जिससे समाज में एक गलत प्रभाव पड़ा
कि ये फर्जी थे, ये गलत थे, इसलिए इनको निकाल दिया गया। यह दंश हम झेल ही रहे थे कि जो हमारी और भी पीड़ाएं थी कि बहुत सारे लड़कों की नौकरी के दौरान जो है शादियां हुई थी, वो शादियां भी टूट गई। इस चक्कर में टूट गई कि उनको जो है गलत तरीके से सूचित किया गया था कि हम सरकारी नौकरी में थे। वो मानने को तैयार नहीं थे कि हमारी नियुक्ति जो है वो सरकारी थी। हम पूरी मेहनत से जो है उत्तीर्ण करके हमारा विभाग में नियुक्ति की गई थी। कोई मानने को तैयार नहीं था। फर्जीवाड़ा का केस दर्ज हो गया, बहुतों की शादियां टूट गई, तलाक हो गए। अब आप बताइए, हम लोग नौकरी में आने से पहले मैं खुद जो है उत्तराखंड में एक अच्छे कंपनी में काम करता था। उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे हो जाता है, हम वहाँ रिजाइन दे के चले आते हैं। हम ALP असिस्टेंट लोको पायलट इलाहाबाद बोर्ड और महाराष्ट्र बोर्ड में 2 जगह से हमारे पास कॉल लेटर आते हैं नौकरी के दौरान। लेकिन जब हम अपने प्रदेश में नौकरी कर रहे थे, 2600 ग्रेड पे नौकरी कर रहे थे, तो हम 1900 ग्रेड पे की नौकरी क्यों करने जाएं? ये सोचकर कि भाई सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमने जो है रेलवे के अवसर गंवा दिए। आज हमारी उम्र हो गई 34 साल, पढ़ाई छूट गए, सारी चीज़ें खत्म हो गई। सर, हमारी परिस्थितियां ये हैं कि आज हम लोगों के सामने खाने से लेकर जीवन यापन की जो आवश्यक मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, उनकी भरपाई का भी जो एक सिस्टम है वो हमारा पूरा बिगड़ गया है। और आज हम सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान के इतने नीचे दायरे में आ गए हैं कि आज हम लोगों को एक हेय दृष्टि से समाज में देखा जा रहा है। और हम लोगों की निर्दोषता को भी आज सिद्ध करते करते हमको 3 साल हो गए, लेकिन आज केवल एक पावर कारपोरेशन के प्रबंधन की हठधर्मिता के चलते आज हम अपने बेगुनाही को भी साबित नहीं कर पा रहे हैं। हम पिछले 17 दिनों से इको गार्डन लखनऊ में बैठे हुए हैं। 12वें दिन, जिस दिन हमारा 12वें दिन यहाँ पूरा हुआ था, उस दिन हम लोगों ने पावर कारपोरेशन प्रबंधन से वार्ता की। उसमें निदेशक कार्मिक प्रबंधन एवं प्रशासन AK पुरवार शामिल हुए और उनके समक्ष हमने अपनी सारी पीड़ाओं को, सारी परेशानियों को और उसके साथ साथ जो तार्किक और न्यायिक बिंदु थे, हमने उनको उनके समक्ष रखा कि सर, हमारी निर्दोषता और हमारी जो बेगुनाही है ये आपके सामने है। अगर आपको किसी भी स्तर पर हमारी इस पर डॉक्यूमेंट में या हमारे सर्टिफिकेट पर या हमारी नियुक्ति में या हमारी सेवा में कोई भी अगर हमको दंड मिला हो, तो हम आपके सामने दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन आप हमारे जो बिंदु परक मांग हैं उन पर वार्ता करते हुए हमारा समायोजन करें। लेकिन उनका जो काफ़ी अड़ियल और हठधर्मी रवैया इतना रहा कि हमारी उन्होंने किसी भी बात को सुनने से आज इनकार कर दिया है। आज हमारे आंदोलन का पूरा 17वां दिन चल रहा है और 17वें दिन से इस इको गार्डन में पावर कारपोरेशन या विद्युत सेवा आयोग से कोई भी अधिकारी ने ये देखने तक की जहमत नहीं उठाई है कि हम लोग जो पीड़ित कर्मचारी हैं, जो 3 साल विभाग में नौकरी किए हैं, वो इस धूप में, इस गर्मी में, इस भीषण बरसात में यहाँ कैसे गुजारा कर रहे हैं। आज हमारी कंडीशन ये है कि हम सुबह जो एक चाय और एक बिस्किट के साथ में खा के आते हैं, तो हमको शाम के वक्त ये सोचना पड़ता है कि हम यहाँ कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे। स्थिति इतनी दयनीय है कि आज हम लोग, हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर उनको जो है हम लोग कोई भी उनकी फ़ीस पेमेंट करनी होती है तो हम लोगों को जो है दोस्तों के सामने कर्जा मांगना पड़ता है। और आज कर्जा भी इतना ज़्यादा हो गया है कि हम अब उसको कैसे चुका पाएंगे ये हमको खुद नहीं मालूम है। अब हमारी केवल माननीय मुख्यमंत्री, माननीय ऊर्जा मंत्री से यही मांग है कि हमको जो पावर कारपोरेशन में रिक्त पद पड़े हैं उन पर हम लोगों को समायोजित किया जाए, यही हमारी मुख्य मांग है। सर, आज 3 साल की नौकरी निकाले जाने के बाद इतनी सारी समस्याएं आ गई हैं, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। मेरी एक 8 साल की बेटी है। सरकार कहती है बेटी को पढ़ाओ बचाओ, कहाँ से पढ़ाएं बेटियों को? स्कूल धमकी देता है कि फीस नहीं जमा करोगे तो नाम काट देंगे। कहाँ से फीस लाएं? आज खाने के जुगाड़ नहीं हो पा रहा तो फीस कहाँ से लाएं बच्चों के लिए? तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश है कि जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें और जो है हम 630 निर्दोष कर्मचारियों का जो है समायोजन करने की कृपा करें। बिजली विभाग के TG2 कर्मचारियों के हालात हर किसी को झकझोर देने वाला है। ये लोग नौकरी से बर्खास्त होने के बाद मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। समाज में इनको लोग गलत साबित कर रहे हैं, हंसी के पात्र बन चुके हैं, परिवार में उलाहने इनको मिल रहे हैं। आज लगातार 17 दिन से राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में धरना दे रहे हैं अपने हक की लड़ाई के लिए, न्याय के लिए, किंतु न तो
विभाग के जिम्मेदार अफसरों के कान पर जू रेंग रहा है, न शासन के जिम्मेदार नेताओं के कान पर। अब तो ये लोगों ने ठान लिया है कि ये लड़ाई चलेगी, लंबी चलेगी, जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता ये धरने पर अनवरत बैठे रहेंगे। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।